नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं के बारे में, जिनमें पास होना एक साधारण व्यक्ति के लिए लगभग नामुमकिन है। ये परीक्षाएं सही मायने में बहुत ही मुश्किल है दोस्तों, और इन्हें पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो फिर आप ही बताइए दोस्तों, आप इनमें से कौन सी परीक्षाएँ देना चाहेंगे। वैसे तो भारत में हर साल लाखों नौकरियाँ निकलती है, लेकिन उसके लिए करोड़ों युवा फॉर्म भरते हैं, तो इस हिसाब से भी ये परीक्षाएँ बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आखिर वो 10 सबसे कठिन परीक्षाएं कौन सी हैं। यूपीएससी की परीक्षा भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये एग्जाम भारत सरकार द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम सिविल सर्विस जैसे कि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए हैं। सिविल सर्विस एग्जाम सही मायने में बहुत ही मुश्किल है। इस एग्जाम में रिटन एग्जाम और वाइवा दोनों ही होते हैं। आंकड़े के अनुसार हर साल भारत में लगभग 10 लाख छात्र ये परीक्षा देते हैं, जिसमें से सिर्फ 0.1% से लेकर 0.7% लोग ही उत्तीर्ण होते हैं। दोस्तों 0.1 ये आंकड़ा सुनने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग पास होते होंगे और कितनी ये परीक्षा मुश्किल होती होंगी। मुश्किल परीक्षाओं में दूसरे नंबर पर आते हैं एम्स पीजी एग्जाम। एम्स का पूरा नाम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था। इस परीक्षा के बारे में आपने सुना ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये मेडिकल की सबसे प्रसिद्ध और मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि एम्स का पीजी एग्जाम और भी मुश्किल हो जाता है जब डॉक्टरी में पीजी मेडिकल डायरेक्टर की पोस्ट के लिए होती है, जो कि किसी भी विषय में स्पेशलाइजेशन के लिए है। शायद आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि इसमें सिर्फ 124 सीट होती हैं और ये परीक्षा साल में 2 बार की जाती है। ये बात सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इसमें सिर्फ एक 25% सीट ही अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए और बाकी सीटें आरक्षण वालों के लिए हैं। आरक्षण में इतनी सीटें के कारण ही दोस्तों इस परीक्षा को इतना मुश्किल बताया गया है, क्योंकि जनरल कैटेगरी वाले विद्यार्थी को कंपटीशन करके अपने मेरिट पर 1% सीट हासिल करनी पड़ती है, तब जाकर उस व्यक्ति का सिलेक्शन होता है। सबसे मुश्किल परीक्षाओं में तीसरे नंबर पर नाम आता है गेट एग्जाम का। गेट के फुल फॉर्म ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है। यदि बात की जाए गेट एग्जाम की, तो ये एग्जाम इंजीनियर स्टूडेंट के लिए है, लेकिन एमसीए, बीसीए और एमएससी के स्टूडेंट भी ये एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम आईआईटी द्वारा ली जाती है। अगर आप ये परीक्षा पास करते हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्ट सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी भी गेट के बेस पर एडमिशन करती हैं। यदि आप गेट के एग्जाम क्लियर करते हैं दोस्तों, तो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल सकता है। कैट एग्जाम, कैट का फुल फॉर्म कॉमन एडमिशन टेस्ट है। कैट का एग्जाम आईआईएम के लिए होती है। इस एग्जाम में पास होने वाले विद्यार्थी भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यह एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है दोस्तों, जिसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। कैट एग्जाम के स्कोर मात्र से ही भारत के अन्य मैनेजमेंट कॉलेज भी एडमिशन देते हैं, लेकिन दोस्तों अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अच्छे परसेंटेज भी लाना बहुत ज़रूरी है। आईआईटी जी एग्जाम, आईआईटी का पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था है। जी एग्जाम इंजीनियर के छात्रों के लिए सबसे मुश्किल एग्जाम है। इस एग्जाम में 2 राउंड होते हैं। पहले प्रीलिमिनरी होता है, जिसमें लगभग 14 लाख छात्र हर साल परीक्षा देते हैं, जिसमें से कुछ हजार अगली परीक्षा जी मेन में के लिए चुने जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार इसमें सिलेक्शन सिर्फ 0.71% का ही होता है, जो कि दोस्तों बहुत ही कम है। आईआईटी की परीक्षा में नेगेटिव यानी माइनस मार्किंग भी होती है दोस्तों, इसी कारण ये और भी कठिन हो जाती हैं। इसीलिए आईआईटी के कॉलेज भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों नंबर 6 पर है आईईएस के एग्ज़ाम। आईईएस का पूरा नाम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस है। आईईएस की एग्ज़ाम भी भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। ये परीक्षा भी भारत सरकार द्वारा आयोजित करवाई जाती है और ये सिविल सर्विस एग्ज़ाम जैसी ही होती है। इस परीक्षा में 4 राउंड होते हैं, जिसमें पहला जनरल स्टडी एंड एप्टीट्यूड, दूसरा ऑब्जेक्टिव टेक्निकल पेपर और तीसरा और चौथा इंटरव्यू होता है। और ये सब राउंड क्लियर कर पाना दोस्तों बहुत ही मुश्किल होता है। दोस्तों ज़्यादातर विद्यार्थी इस एग्ज़ाम के बारे में सोचते भी नहीं है। एनडीए का पूरा नाम नेशनल डिफेंस एकेडमी है। एनडीए का एग्जाम आर्म्ड फोर्सेज की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है। ये 12वीं के बाद दे सकते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप की होती है ये परीक्षा, जिसमें एटीट्यूड और रीजनिंग के सवाल ज़्यादातर रहते हैं। इसमें एक राउंड फिजिकल फिटनेस का भी होता है। आपको इस परीक्षा के स्कोर अनुसार इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स में नौकरी मिलती है। ये एग्जाम पास करना बेहद कठिन है दोस्तों, क्योंकि हर साल लाखों विद्यार्थी एनडीए की परीक्षा देते हैं, जिसमें से कुछ हजार को ही सुना जाता है। दोस्तों नंबर 8 पर है क्लेट। क्लेट का फुल फॉर्म कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है। दोस्तों ये परीक्षा उन्हीं लोगों के लिए जिनकी रुचि कानून और न्याय व्यवस्था में है। ये लॉ की परीक्षा है। ये परीक्षा पास करने के बाद आपको भारत की 16 अच्छी यूनिवर्सिटी में स्थान मिल जाता है। एक आंकड़े के अनुसार हर साल 45,000 से ज़्यादा विद्यार्थी लॉ में रुचि रखते हैं। हालांकि दोस्तों भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में सीटें बहुत कम होने के कारण इस परीक्षा को भारत की 10 मुश्किल परीक्षाओं में से एक माना गया है। ये परीक्षा 2 घंटे की होती है, जिसमें गणित, अंग्रेजी, लॉजिक, रीजनिंग, एटीट्यूड और लीगल रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। सीए एग्जाम, सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सीए का एग्जाम भारत में ही नहीं बल्कि दोस्तों पूरी दुनिया में सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इस परीक्षा में 7 विषय होते हैं, जिसमें दोस्तों आपको सभी विषय क्लियर करने पड़ते हैं। फाइनल सेमेस्टर जिसे सीए एग्जाम कहा जाता है, और फाइनल सेमेस्टर क्लियर करने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और दोस्तों इस परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी सवाल बहुत मुश्किल होते हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस परीक्षा में कैंडिडेटों की कुल संख्या के सिर्फ 8%
विद्यार्थी ही सफल हो पाते हैं। नेट एग्जाम। नेट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। नेट एग्जाम यूजीसी द्वारा कुछ चुनिंदा कॉलेजों में करवाए जाते हैं। इस परीक्षा के बाद आपको लेक्चरशिप या फिर रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। ये परीक्षा दोस्तों इतनी मुश्किल होती है कि कुछ लोग 4 से 5 बार में भी ट्राई करके क्लियर नहीं कर पाते। आप चुनकर दंग रह जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा 94 सब्जेक्ट में करवाई जाती है और ये परीक्षा पास करना नामुमकिन के बराबर है। दोस्तों अब बारी है आपकी। आपको सबसे कठिन परीक्षा कौन सी लगी और आप कौन सी परीक्षा देना चाहेंगे, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं।